महाकुंभ को लेकर विरोधियों ने बहुत दुष्प्रचार किया, लेकिन देश भर की जनता ही नहीं, विदेश से आए लोगों ने भी सनातन धर्म को और महाकुंभ प्रशासन योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते थक नहीं रही है। आम जनता, जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग महाकुंभ की व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। और भारत के लोग कर रहे हैं तो छोड़िए ना, दूसरे देश से जो लोग 72 देशों के प्रतिनिधित्व जब महाकुंभ में आए, तो वो योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ प्रशासन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अब ये तमाचा है उन तमाम शाही जो शाही गुलाम हैं, जो गिद्ध पत्रकार हैं, कुछ सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने वाले, उनके गाल पे एक ऐसा तमाचा लगा है ना, इन विदेशी सैलानी कहें या प्रतिनिधि कहें, जो भी इनको कह सकते हैं आप, इनके द्वारा जो तारीफ की गई है, इन सबके गाल पे एक तमाचा है और इनके छाती पे न सांप लौट रहा होगा, वो भी कोबरा, कि ये क्या कहकर चले गए। ऐसा थोड़ी है, ऐसा ये सोच रहे होंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। और ये हकीकत है कि आज से पहले महाकुंभ में जितने भी आयोजन हुए, जिसकी भी सरकार रही, अब तक का सबसे बेस्ट, सबसे बेस्टम बेस्ट वहां की व्यवस्था है और सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि महाकुंभ में जो घटनाएं घटी वो दुखद है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाती तो और मजा आता, लेकिन 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। काफी लोग दुखी हैं, नाराज हैं, परेशान हैं। उनके लिए सवाल तो खड़ा होता है प्रशासन से, सरकार से, कि कहीं तो चूक हुई है, भले ही वो विरोधियों का किया धरा हो या जिसने भी किया हो, ये चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन प्रशासन फेलियर तो है। इसके बाद एक और सवाल उठ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कि नदी किनारे, गंगा किनारे जिनकी मौत हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि नदी किनारे, गंगा किनारे जिनकी मौत हुई है, वो मौत तो हुई, उसे रोका नहीं जा सका, लेकिन जिनकी मौत हुई है वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब इस पे भी कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये नासमझ हैं, बेवकूफ मूर्ख हैं, सनातन को नहीं समझते और ना ये समझेंगे। इनको बस सनातन का मजाक बनाने, मजाक उड़ाने में मजा आता है, इसीलिए इनकी स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही है और सनातनी लोग एक हो रहे हैं और ऊपर बढ़ रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता कि मरने के बाद, चाहे मौत जैसे भी हो, मरने के बाद सभी लोग यही कहते हैं कि ईश्वर इन्हें अपने चरणों में स्थान दे, इन्हें मोक्ष दे। पहले नहीं कि ये मर जाएं, इनको मोक्ष हो जाए, ऐसा कोई नहीं। मरने के बाद हर कोई कहता है, अब क्या बाबा बागेश्वर क्या कहें कि जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं वो भटकते रहें प्रयागराज में, महाकुंभ में, या उनको भगवान अपने चरण में शरण दें और उनको मोक्ष प्राप्त हो, यही कहा जाएगा। इसमें क्या गलत है भाई? इस पे भी लोग बाबा बागेश्वर को ट्रोल करने में लगे, धीरेन्द्र शास्त्री को। मतलब कुछ भी सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसा वर्ग है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करके वाहवाही लूटता है कि आपने सच बोल दिया। अरे क्या क्या सच बोल दिया भैया? क्या नहीं, क्या सच बोल दिया? किसी को अगर सिर्फ नेगेटिव दिखता है तो उसे सच बोलना नहीं कहा जाएगा। सच बोलना उसे कहा जाएगा जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें कहे, उसे सच कहा जाएगा। जैसे हमने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति की मौत हुई है तो वो गलत है, नहीं होनी चाहिए, सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन इतना बड़ा आयोजन है और कुछ असामाजिक तत्व इस भीड़ में घुसते हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं, जिस पे जांच चल रही है, और सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और इस घटना से प्रशासन ने, सरकार ने एक बड़ा सबक सीखते हुए
वहाँ की व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त किया है। अब ये इन जो दरबार के गुलाम हैं, इनको जाकर देखना चाहिए और उस पर टिप्पणी करना चाहिए कि अब आगे का जो व्यवस्था है वो कैसा है। और रही बात सोशल मीडिया पे बखान करके लोगों की बुलाने की, तो सोशल मीडिया पे बखान जो किया गया है ना, वो सही था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सनातनी झूठ नहीं बोलते हैं, अफवाह नहीं फैलाते हैं। तुम दरबारी गुलामों जैसे ये गिद्ध हैं, इनको सपने में बस वही दिखता है भैया जो इनको चाहिए, और कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 करोड़ से ज्यादा लोग 30 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे स्नान कर चुके हैं और अभी पूरा फरवरी बाकी है। तो समझ लीजिए कि जो 40 और 50 करोड़ का आंकड़ा है, इसको भी टप जाएगा। और जिन लोगों को ये डराया जा रहा था, बताया जा रहा था उल्टी सीधी बातें, उनको अब डरने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ में आकर स्नान करें, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जो हुई वो कुछ असामाजिक तत्वों के कारण हुई है। हाँ, ये सच है कि प्रशासन की फेलियर है। आखिर इतने कैमरे लगे थे, इतने प्रशासन के लोग लगे थे, इसके बावजूद ये असामाजिक तत्व के लोग सफल कैसे हो गए, ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।